नमस्कार। जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। ये एक ऐसा शो है जहां समस्याएं आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं, जहां की गई एक कॉल आपको आपका हक दिला सकती है। आज जी हेल्पलाइन में आपको दिखाएंगे दिल्ली के नजफगढ़ के एक इलाके की परेशानी, जहां पानी को लेकर पिछले 8 महीने से परेशानी थी, लेकिन जी हेल्पलाइन की टीम ने एक दिन में ही इस परेशानी का हल कैसे निकाला, ये आज आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद आपको दिखाएंगे बिहार के समस्तीपुर का हाल। यहां भी हर घर नल योजना के नाम पर नल सूखे हुए पड़े हैं। सालों से लोग परेशान थे, लेकिन जी हेल्पलाइन की मदद से यह परेशानी भी दूर हो गई। ये दोनों खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां इस वक्त चुनाव को लेकर बड़ा दंगल चल रहा है। इस चुनावी दंगल के बीच एक मुद्दा पानी का भी है। ऐसे ही पानी की एक समस्या की कॉल हमारे पास आई दिल्ली के सारिका विहार इलाके से, जहां एक दो नहीं बल्कि कई घरों में पानी की एक बूंद तक नहीं आती थी। समस्या के समाधान के लिए एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी लंबे समय से धक्के खा रहे थे। तभी उनके लिए आशा की किरण बनकर आया जी हेल्पलाइन। दिल्ली में एक तरफ चुनावी फीवर हाई है, पार्टियां वादे पर वादे कर रही हैं। कोई 2100 रुपए, कोई 2500 रुपए देने की बात करता है और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 तो कोई मुफ्त इलाज के भी दावे कर रहा है। दिल्ली के हर इलाके की समस्या दूर करने का दावा पार्टियां कर रही हैं। दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में पानी का मुद्दा जमकर छाया रहा, जहां लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। कुछ ऐसे ही दिक्कत थी शिकायतकर्ता सुल्तान सिंह की, जो कि दिल्ली के सारिका विहार के निवासी हैं। सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनकी नींदें न आने वाले पानी ने उड़ा रखी थी। सुल्तान सिंह के मुताबिक उनके इलाके में पानी की समस्या पिछले 8 महीने से बनी हुई थी, जहां एक बूंद पानी भी लोगों को नसीब नहीं था। ये समस्या 2024 में शुरू से ही अप्रैल के महीने से ही शुरू हो गई थी ये समस्या, और ये पानी महीनों तक नहीं आता था। और हमने सब जगह जा कर इस बात को बताया, लेकिन किसी ने भी इसको अटेंड नहीं किया। कई बार आए, गलियों को खोदा उन्होंने, लेकिन रिजॉल्व नहीं कर पाए इसको। ये समस्या अकेले सुल्तान सिंह की नहीं थी, बल्कि इलाके के कई और लोगों की भी थी। हालात ऐसे थे कि आसपास के घर के लोग मिलकर पानी का टैंकर मंगवाते थे और अपना गुजारा किया करते थे। दिल्ली में सुबह और शाम में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन ये देखिए आप, सुल्तान सिंह जी का नल ये बंद, अब ये खोल दिया, लेकिन पानी की समस्या इसलिए है कि पानी आ ही नहीं रहा है। टैंकर मंगाते थे, पानी तो आता ही नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं आता। लेकिन पानी इस लाइन में आता ही नहीं था। और पिछली कॉलोनी में, पिछली गली में खूब पानी आ रहा था, लेकिन अपने यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था। हमने टैंकर मंगा के पानी की पूर्ति करी थी। शिकायतकर्ता सुल्तान और उनके आसपास के लोग कई बार दिल्ली जल बोर्ड में शिकायत कर चुके थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली जल बोर्ड और यहाँ के तमाम जो जिम्मेदार अफसर हैं, पार्षद, विधायक, इन लोगों से कभी आपने समस्या का जिक्र किया? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, पार्षद भी यहाँ का काउंसलर है, उसको भी कहा, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, एई, जेई, सबके पास हम लोग गए। मैं अकेला ही नहीं, यहाँ की औरतें भी 15-20 के ग्रुप में गए थे उनके ऑफिस में, जो कि नजफगढ़ में है, लेकिन कोई भी सॉल्व नहीं कर पाए वो इस। सर, जैसे आप जाते थे तो क्या बोलते थे? या जो आपने बताया ही मुझे कि जैसे मैं गए, हम लोग भीड़ लगा कर गए तो कभी कभार पानी आ भी जाता था। हाँ, बहुत कम, एक तो प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर, कम प्रेशर से कई बार आ जाता था, लेकिन इस चीज़ को कोई अटेंड, ऊपर पानी नहीं भर पाते थे हम लोग। सुल्तान सिंह ने अपनी इसी समस्या को लेकर जी हेल्पलाइन में कॉल की और मदद मांगी। जी हेल्पलाइन के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? जी न्यूज़ की जो हेल्पलाइन है, आपने वहाँ पर शिकायत कराई? मेरे पड़ोस में उनका नंबर था, तो मैंने टेलीफोन किया, तो उनका जो रिस्पांस था वो बहुत ही कोर्डियल, बहुत ही कोऑपरेटिव था।
हमारी टीम ने उनकी समस्या सुनी और इस पर काम शुरू किया। पहले तो इलाके के लोगों से बात की, उनकी सारी परेशानी जानी और उसके बाद सीधा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के पास जवाबदेही के लिए पहुंच गए। जाना कि आखिर क्यों यहाँ पानी नहीं आ पा रहा है। एक्चुअली इनकी काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी नो वाटर की, तो ग्राउंड स्टाफ पे टीम डिप्लॉय की थी फिर हमने, जिसमें पता चला जांच में कि कहीं ना कहीं लाइन ब्लॉकेज है, क्योंकि उनके आसपास की गलियों में प्रेशर अच्छा था और उनकी गलियों में प्रेशर नहीं था। तो इस चीज़ को चेक करवाया तो लाइन में ब्लॉकेज निकली थी। इसको क्लियर करवाने के बाद उनके प्रेशर बढ़ गया और पानी की समस्या दूर होगी। इसी के बीच हमारी टीम लगातार अधिकारियों के संपर्क में बनी रही और हमारे सवाल पूछने और मुद्दा उठाने का असर ये हुआ कि उसी जल बोर्ड ने इस इलाके की पाइप में आ रही ब्लॉकेज को खुलवा दिया। ग्राउंड लेवल पे इन्होंने चेक किया कि अनुराग ब्लॉकेज है, तो इसको हम जल्दी से शॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि वो लाइन को सर डिस्कनेक्ट करना और फिर निकालना उसमें थोड़ा समय लगता है। और फिर जो मेन लाइनें थी उनमें कुछ ब्लॉकेज थी जिसको हमने शॉर्ट आउट कर लिया है और अब उनको अच्छा पानी भी आ रहा है। जी हेल्पलाइन की टीम उसके बाद जब सुल्तान सिंह के इलाके में पहुंची तो देखा कि अब उनकी समस्या पूरी तरह हल हो चुकी थी। लोगों के घरों में नल अब सूखे नहीं थे और सुल्तान के चेहरे पर खुशी लौट चुकी थी। बिल्कुल सच बोल लेंगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोल लेंगे। जब से आप लोगों ने मतलब आप लोग आए हो यहाँ पानी के बारे में सब कुछ किया, पानी आ रहा है, तब से पानी आ रहा है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। क्रेडिट गोज़ टू जी न्यूज़। मुझे पता चला रिसोर्सेज से कि जी न्यूज़ ने इस प्रकार की समस्याओं को रिजोल्व कराया है, तो मैंने जी हेल्पलाइन में बात किया, जी न्यूज़ की हेल्पलाइन। जी हेल्पलाइन में कॉल के बाद अब सुल्तान और उनके इलाके की पानी की समस्या दूर हो चुकी है और अब इसके लिए उनको टैंकर का सहारा नहीं लेना पड़ रहा। शिवम प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली की पानी की समस्या तो आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं बिहार में भी पानी को लेकर कैसे हाल बेहाल है। हमें परेशानी से भरी एक और कॉल आई बिहार के समस्तीपुर से, जहां वादा तो हर घर जल भेजने का किया गया था, लेकिन एक इलाका ऐसा है जहां बोरिंग का पानी तक नहीं आ पा रहा। बिहार का समस्तीपुर जिला और यहां खानपुर इलाके का वार्ड नंबर 7। इलाके में बड़े जोर शोर से दावा किया गया कि हर घर नल का जल यहां पहुंच रहा है। लोगों के घरों तक पानी पहुंचा दिया गया है, लेकिन यह खुशी कुछ ही वक्त की थी। अब हकीकत यह है कि 6 महीने से नल सूखे हैं। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और इसको ठीक करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल यहाँ हर घर नल योजना के तहत वार्ड में हर घर में जल की व्यवस्था की गई है, लेकिन बोरिंग फेल हो जाने की वजह से इसमें आने वाले पानी की सप्लाई बंद हो गई। महीना से ये समस्या है हमारे वार्ड में, खानपुर उत्तरी पंचायत में। मेरा नाम सुनील कुमार शाह हुआ। हम इसके शिकायत लेकर वार्ड मेंबर साहब के भी पास गए और मुखिया जी के पास भी गए और सीओ साहब के भी आवेदन दिए, लेकिन इसका कोई समस्या का सुधार नहीं हुआ। लोगों ने इस समस्या को लेकर मुखिया से लेकर अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब एक दिन जी हेल्पलाइन शो देखकर हमें कॉल की और मदद मांगी। समस्या पर किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं लिया गया। पीएचसी विभाग इस पर कोई सुनवाई नहीं की है। इसीलिए हम जी मीडिया से गुहार लगाते हैं कि हमको इसका उचित उपाय किया जाए। सुनील कुमार की शिकायत हमें मिलने के बाद हमारी टीम इलाके में पहुंची और मामले की पूरी तह तक गई। हमारा मकसद था हर एक उस अधिकारी तक पहुंचना जो अब तक अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। सबसे पहले हम गांव के मुखिया से मिले और जाना कि आखिर क्यों खराब हुई बोरिंग की रिपेयर नहीं हो पा रही। अभी ये 7 वार्ड की जो बात है, ये 3 माह से ही नहीं, पिछले 6 माह से जो है यहाँ पानी का समस्या है। मैं अपनी पहल पर प्रयास करके कुछ दिनों के लिए दूसरे वार्ड से इसको जोड़ करके पानी देने का काम किया और इन्होंने टाइम लिया था कि हम 1 माह के अंदर जो है नई बोरिंग की व्यवस्था कर देंगे, जो आज 6 महीना बीतने के बावजूद भी अभी तक उनसे बोरिंग गाड़ने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। दरअसल इस इलाके में साल 2018 में पानी उपलब्ध कराने को लेकर जल मीनार का निर्माण कराया गया था, लेकिन कुछ महीने बाद से ही अलग अलग समस्या की वजह से पानी आना बंद हो गया। पानी टंकी में पानी नहीं खिंचाता है, मोटर फेल हो गया तो दूसरे जगह का आश्वासन दिया कि बोरिंग कराएगा। उसके बाद जो हम लोग बहुत प्रक्रिया किए हैं, जगह का चयनित किए हैं, सीओ से एनओसी भी हो गया। एनओसी होने के बाद एगो एनओसी खारिज कर दिया है, उसके बाद भी एगो हो गया है, उसमें भी अभी तक कोई काम नहीं सुचारू रूप से हो रहा है। इस पूरे मामले में जरूरत थी एक और जमीन की जहां नई बोरिंग लगाई जा सके। पहले जमीन आवंटित हुई, लेकिन वो विवाद में फंस गई। फिर आखिरकार जी हेल्पलाइन की टीम जब पहुंची तो राजस्व अधिकारी ने भी तुरंत ही जमीन अलॉट कर एनओसी दे दिया।
समस्तीपुर उनके द्वारा भूमि के लिए एनओसी की मांग की गई, तो उनको एनओसी उपलब्ध करा दिया गया है संबंधित भूमि का, जो 1206 खाता 279 खेसरा में 2 डिसमिल भूमि जो उनको एनओसी दी गई है, और उसके अलावा वो अपने पुनः उस पर कार्य कर सकते हैं उनके क्षेत्र पर। जमीन के लिए एनओसी मिली तो अगली जिम्मेदारी पीएचईडी विभाग की थी। जहां हम पहुंचे तो बताया गया कि अलॉट हुई जमीन पर बोरिंग लगाकर तुरंत ही समस्या का समाधान किया जाएगा। पत्र आ गया है, नया जगह के लिए दिया गया है, जो कि लगभग 500 मीटर वहाँ से दूरी पर है, तो उसमें हम विद इन वीक काम लगवा के उसको बोरिंग करवा लेंगे और प्रयास करेंगे कि 10 से 15 दिन में उसको चालू करवा लेंगे। जी हेल्पलाइन की टीम के हर स्तर पर आवाज उठाने का असर ये हुआ कि अब पानी की समस्या पूरी तरह हल हो गई है। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। और इसी के साथ जी हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। हमें आप कॉल कीजिए 9711900700 पर और ईमेल कीजिए z.helpline@cmedia.com पर। हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।